गीता अध्याय प्रथम श्लोक 26 और 27 का पूर्वार्ध अर्थात 27 का पहला भाग। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 27 का पहला भाग। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। सुहृदों को भी देखा। यहाँ पर अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। पार्थः। जब भी भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं तो संदर्भ में ही संबोधित करते हैं, अर्थात उनका नाम जिस संदर्भ में बात हो रही है उसी संदर्भ में उनका नाम भी अलग अलग लिया जाता है। हर जगह उनको अर्जुन नहीं कहा जाता, संदर्भ के अनुसार। जैसे यहाँ पार्थ से अर्थ है पृथा पुत्र। पृथा पुत्र से अर्थ है क्योंकि पृथा कुंती, माँ कुंती का नाम था, तो कुंती पुत्र अर्जुन यहाँ कहा जा रहा है। क्योंकि जहाँ रिश्तों की बात हो रही है तो वहाँ पर अर्जुन का नाम रिश्तों के हिसाब से ही लिया जाएगा, ताकि पता चले कि अर्जुन कौन है। पार्थ अर्थात पृथा पुत्र है, कुंती पुत्र है। इसी तरह जैसे दूसरी जगह अर्जुन को धनंजय कहा गया, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म विक्रोधरः। यहाँ पर ऐश्वर्य की बात हो रही है। सभी ने बड़े महत्वपूर्ण ऐश्वर्य युक्त शंख बजाए, तो ऐश्वर्य के हिसाब से धन संपत्ति जिसे कह सकते हैं, ऐश्वर्य के हिसाब से यहाँ पर नाम धनंजय, धन को देने वाला, तो उस तरह से यहाँ पर अर्जुन का नाम उपयोग में लिया गया है। इसी तरह के एक अन्य श्लोक में, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में, जिसके पीछे हम चर्चा भी कर चुके हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवाः। अर्थात कपिध्वज पांडव। कपिध्वज पांडव कौन? अर्जुन। क्योंकि यहाँ युद्ध की बात हो रही है, शस्त्र उठाने की बात हो रही है, तो उस समय युद्ध के संदर्भ में ही उनका नाम लिया गया है कि उनके बल को बखान भी किया जा सके और संदर्भ भी पूरा हो सके। तो कपिध्वज यहाँ पर कहा गया है क्योंकि युद्ध की बात होने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम इस श्लोक को संस्कृत अर्थों के साथ दोबारा से समझ लेते हैं। अथ पार्थः। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने तत्र उन उभयो एवं सैन्यों दोनों ही सेनाओं में स्थित कौन कौन? पितृन अर्थात ताऊ और चाचों को, पितामहान दादों और परदादों को, आचार्यान गुरुओं को, मातुलान माँ से संबंधित रिश्तों को, मामाओं को, भ्रातॄन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को तथा सखीन मित्रों को, ससुरान ससुरों को और सुहृदयों को अर्थात अपना हित चाहने वालों को अर्जुन ने देखा। जय श्री कृष्ण।